डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर। स्वागत है आपका हमारे शिखर क्लासेस में। और आज हम हिंदी की ये अगली वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, और इसके अंतर्गत हमने बताया था अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वो और यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो इन सब के बारे में तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह ये सब इसके बारे में हमने थोड़ा बताया था आपको। और ये देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह सब हमने करा दिए हैं। तो इसी संबंध में ये अगली वीडियो हम लेके आए हैं। इसमें एक्सरसाइज कराएंगे जो ऑप्शनल दिए रखे हैं, और इनमें जो भी बताया जाएगा इससे आपकी और आपकी तैयारी में मदद होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन का क्या है, देखते हैं। देखिए, सदाचार में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय जब हमने आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि उपसर्ग हमेशा आगे से लगता है किसी शब्द के, और प्रत्यय हमेशा पीछे से। तो इसमें पूछ रहा है सदाचार में उपसर्ग। तो देखिए उपसर्ग में तो इसमें सत, सत इसमें पहले आएगा, सत प्लस आचरण, तो तभी तो बनेगा सदाचार। आगे देखते हैं अत्युक्ति में उपसर्ग। तो इसमें भी उपसर्ग पूछ रहा है। देखिए इसका अति होगा, क्योंकि अति उत्तम, अति अतियुक्त है ये, अति प्लस युक्त, तो इसका होगा सी आंसर। आगे देखते हैं समादर व संरक्षण में उपसर्ग। देखिए समादर और संरक्षण दोनों में एक ही उपसर्ग है कोई। तो देखिए सम, यहाँ सम आएगा तो सम में कौन सा है, इसका पहला ही सही है ए। फिर देखते हैं चौथा प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है। देखो तीन शब्द हैं और तीनों में ही एक ही उपसर्ग लगा है। तो इसमें देखिए, और वे और ने और ये तो सब नहीं हो सकते, इसमें प्रति होगा, है ना। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन में है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग। तो अध्यक्ष और अधिष्ठाता में देखो अधि, अधि आ रहा है, तो इसका होगा पहला ही। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। तो इनमें उपसर्ग क्या है ना। तो उपसर्ग हमेशा पहले आता है, बताया हमने आपको। देखिए अप, अन ये तो हमने नहीं देखा है, लेकिन इसमें डी इसमें जरूर है ना। पहचानिए, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, को इन सब में पूछ रहा है, तीनों में है ना। तो इनमें कौन सा है, तो इसमें है डी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं नि पर ऊन उपसर्ग में संबंधित शब्द पहचानिए। देखिए इसमें शब्द पहचानने के लिए बोल रहा है और ये उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा है, पहला ही है, निबंध, परिजन और 29 इस समय। आगे आठवां क्वेश्चन है अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या है, अधिक या बाहुल्य। देखिए अति या इसमें पहले में ही आएगा ये। आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नौवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। देखिए अरबी फारसी तो तुम्हें बताया था कि जिनमें भी नीचे बिंदी होती है वो अरबी फारसी के चिन्ह रहते हैं। तो अब देखो इन दोनों में तो बिंदी है लेकिन नाकाम है नहीं, तो इसका कौन सा है, पहला ही है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो यानी कि ये कह रहा है कि उपसर्ग युक्त है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो बाकी तो सब में है लेकिन पहले में नहीं है, अवान में। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। चलिए देखिए, तो अनुजीवी अपशब्द और प्रत्कर्ष इन सब में है, लेकिन इसका आंसर है सी सही, है ना, सी। 12वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। देखिए इसमें बताया था मैंने हिंदी के और संस्कृत के, उर्दू के बहुत सारे उपसर्ग रहते हैं, तो कभी कभी ये पूछ लेता है, इसीलिए पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका है कपूत, यानी पहला ही है। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छलिया, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो देखिए तीन इसमें अलग अलग दे रखे हैं, और इसका देखिए छलिया, तो देखिए इया,
इसमें एक चीज़ और है, देखो प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे से जुड़कर, है ना। तो छल, छल में हम ईया जोड़ेंगे जब तो छलिया बनेगा। तो देखिए ईया, ईया यहाँ पे आ गया, तो हमारा यही आंसर सही है। इसमें ई या यानी भी इसमें जुड़ जाएगा। देखते हैं चौथावां, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय पूछ रहा है तो पीछे से लगता है। आगे है इसमें कार, तो इसमें देखिए कार पीछे लग रहा है, चरम प्लस कार, तो कार, और इसमें कर। आगे देखते हैं 15वां, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है। देखो खिलाड़ी और गमनीय, तो इसमें प्रत्यय की पूछ रहा है, ये जो कि पीछे से लगते हैं ना। आगे देखते हैं, देखो आड़ी पीछे, अब देखो खिल, इसमें दो शब्द अगर तोड़ेंगे, खिल प्लस आड़ी, तो इसमें आड़ी हो जाएगा, और इसमें गमनीय में तो ई जो हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 16वां, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अब देखिए इसमें 16वें क्वेश्चन में गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगाया जाता है ना। लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए इसका है बी, बाला और तर। देखो इसमें आने प्लस वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाला प्लस तर, है ना। चलिए आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर, लुटेरा, इन शब्दों में कौन सा है। तो देखिए इसमें है हर और एरा, है ना। चलिए यही क्वेश्चन, यही इसका ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं 18वां, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाते हैं वे प्रत्यय हैं, तो वो कौन से हैं, कृत प्रत्यय हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, ये बताया है हमने आपको। चलिए आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत, देखिए ये भी बताया था हमने, तो ये बताया था क्रिया विशेषण वगैरह इन सब के साथ में जुड़ते हैं। आगे देखते हैं वे, देखिए 21वां, वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्रिया। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी, देखिए अलमारी है पुर्तगाली का, है ना। चलिए पांडव, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पांडव, है ना। तो देखिए, तो प्रत्यय पूछ रहा है ये कौन सा है, तो इसमें है तद्धित, है ना। चलिए आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, रिक्शा किस भाषा का, रिक्शा किस शब्द, किस भाषा का है। देखिए ये शब्द जापानी है ना, जापानी भाषा का शब्द है ये रिक्शा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ के बारे में बताया था, है ना। तो इसमें है पंकज, इसको अगर तोड़ेंगे, हाँ, निम्न में कौन में योगरूढ़ शब्द है, यानी योगरूढ़ है, ये तोड़ेंगे तो इस टूट जाएगा ना, पंकज को तोड़ेंगे, तो इसका डी आंसर सही है। फिर देखते हैं 26वां, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका है चक्रपाणी। चलिए आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में देखिए 27 में है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है ना। तो प्रत्यय हमेशा पीछे से लगेगा, तो ई प्रत्यय नहीं है। देखो सब में बड़ी मात्रा है लेकिन रंगीला में नहीं है ना। तो इसका कौन सा आंसर है, बी। आगे देखें 28वां, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में देखो यहाँ सम आना चाहिए था ना, तो ये इसका पहला ही है। रेलगाड़ी शब्द है, तो कैसा शब्द है रेलगाड़ी, ये संकर है, हमने बताया था आपको। इसका डी आंसर सही है ना। चलिए आगे देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील, तो वकील देखिए ये अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, संकर शब्द का अर्थ क्या है। तो संकर दो भाषाओं के शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं, संकर। तो बताया था हमने, दो भाषाओं के मेल से जब कोई एक शब्द बनता है उसको संकर कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं देशज, यानी देश में जन्मे शब्द। चलिए आगे देखते हैं
33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो असंगत का मतलब है कि इसका जो है सही मैच नहीं खाता है उसके साथ। देखिए, अफसोस फारसी का, ये कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली है, लेकिन कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन। तो देखिए, योगरूढ़ शब्द कौन है? योगरूढ़ शब्द कौन है? तो देखिए, दशानन, ये बताया था हमने, 10 स्वरों वाला। आगे देखते हैं, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में देखिए, लौकिक प्रत्यय पूछ रहा है तो हमेशा पीछे का लगाया जाएगा, तो इक आएगा इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड के समूह के साथ कीजिए, है ना। तो देखिए, 4 इसमें दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड में। आगे देखते हैं। हाँ देखो, तो इसमें मिलान के लिए बोल रहा है ना। तो देखो, ABCD, ए दूसरे पेज पे दे रखा है इसको, A और B, है ना, C और D। तो इसका मिलान करना है आपको, है ना। तो इसका जो सही मिलान करके आएगा देख लो एक बार, तो इसका V आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है ना, उपसर्ग। तो उपसर्ग मतलब, तो इसका है देखो उत, है ना, तो तभी तो बनेगा उच्चारण। आगे देखिए, 38वां क्वेश्चन है, रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? तो ये है फ्रांसीसी भाषा का। आगे देखते हैं, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस है भाई फ्रेंची भाषा का शब्द। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग हैं? तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग हैं, और एक कैसा है जिनमें, देखिए आगे है इसका, देखिए वी आंसर है पराजय, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पर प्लस विजय, तो इसका हो जाएगा पराजय। चलिए आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, और 41 में देखते हैं, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो देखो, ये जापानी शब्द हैं, है ना, सॉरी पुर्तगाली। ये कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो ये हमने बताया था आपको, ये 3 प्रकार के भेद होते हैं इसमें। अभि अभिधा शब्द शक्ति है, शक्ति में क्या है देखिए, तो इसमें है तो वाच्यार्थ प्रकट होता है ना। इसमें क्या होता है? वाच्यार्थ। चलिए अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन, दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाता है? संकर कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? संकर। डी आंसर है इसका। 45वां देखते हैं, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। देखिए, योगरूढ़ शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या है? चक्रपणी। तो देखिए, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है लगभग, यही तुम मान के चलिए कि ये योगरूढ़ होता है, और बहुव्रीहि समास भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं, देखिए 46वां क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार ये क्या है? एक यौगिक शब्द है, यानी दो भाषाओं के मेल से बना है। अजायब घर शब्द है, देखिए अजायब घर, तो अजायब घर कैसा है? ये संकर शब्द है। कैसा है? संकर। चलिए आगे देखते हैं, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? तो इसमें देखिए, इसका है शब्द। तो भाई शब्द होगा तभी तो एक अर्थ निकलेगा उसका। आगे देखते हैं, देखिए 49, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? देखिए, तो सुत मीन्स तो बेटा होता है ना। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ई लगानी पड़ेगी। तो क्या लगाना पड़ेगा? ई। तो ये ई का अंत जो आता है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं 50वां, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, अक लगेगा इसमें, इसका डी आंसर सही है ना। तो अक लगेगा, डी आंसर इसका सही है। आगे देखते हैं, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। देखिए, अभि का मतलब हो जाएगा, डी आंसर सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए।
देखिए इसमें है दुस। दुस का मतलब ये पहला ही है इसका आंसर। चलिए 53वां शब्द, 53वां क्वेश्चन। सजावट शब्द का प्रत्यय है सजावट। देखिए प्रत्यय हमेशा पीछे से, तो इसका हो जाएगा आवट। तो सजावट में क्या हो जाएगा? आवट। आगे देखते हैं 54वां क्वेश्चन है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कृदंत। ये बताया गया था, धातु में जब जोड़ेंगे तो कृदंत कहलाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं 55वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो देखिए उपसर्ग से, तो इसमें वैसे क्लियर कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका, अच्छा इसका एक चीज और, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसमें अभी देखो क्लियर पोजीशन नहीं निकल के आई है, और इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक आप इसके बारे में सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। चलिए आगे 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो इसका है देखिए डी, अंकुर। प्रत्यय युक्त नहीं है यानी प्रत्यय इसमें नहीं लगा है। देखते हैं अब 57वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो इसका देखो सादर। क्या है इसका? सादर। आगे देखें, एक उपसर्ग के उपयोग से बना शब्द इक। देखिए इक से क्या बना है ना। तो देखो अवैतनिक, तो इसमें इक जुड़ गई है ना अवैतनिक में, तो इसका कौन सा आंसर है? सी सही है। आगे देखते हैं, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। क्या किसकी आदत नहीं है भाई? देखो इसमें खाली जगह में क्या आएगा ये पूछ रहा है, यानी कि मेरी, किसी के सामने मेरी हाथ फैलाने की आदत नहीं है। अब देखते हैं 60वां क्वेश्चन। देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब हो जाता है तो इसमें कहते हैं देखो पद, है ना। 61वां क्वेश्चन। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो देखिए 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें आएगा जैसे देखो धीरे बोलो, है ना। धीरे बोलो एक शब्द बन गया, कोई सुन लेगा ऐसे बोला जाता है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, किससे होता है? तो ये होता है भाई पद क्रम से, है ना। कोई भी शब्द जब हम लिखेंगे तो पद क्रम से लिखेंगे। आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? देखो ये दोनों ही वाक्य के ही अंग हैं, है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं 64वां क्वेश्चन। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखो इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं 65वां क्वेश्चन। चलिए 65वां क्वेश्चन है। वहां मोहन के कोई नहीं था। वहां मोहन के, देखो इसमें भी खाली स्थान है ना। तो मोहन के अलावा, यानी मोहन के अलावा वहां कोई नहीं था। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो ये क्या है? संबंध बोधक, यानी कि ये इसका संबंध है भाई, जब हम सफल हो जाएंगे सफलता मिलने तक। आगे है सलमा घर जाती है, वाक्य है, तो ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे फिर देखते हैं, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। तो देखिए इसमें है बहुत अच्छा, है ना। क्या है इसमें? इसका देखिए डी आंसर है। आगे देखते हैं 69वां। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो इसमें है ये 2 प्रकार से होता है भाई। आगे देखिए 70वां क्वेश्चन है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में देखिए प्रत्यय मतलब पीछे से, सार, तो क्या हो जाएगा? मिलन प्लस सार। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई देखो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के, है ना। 72वां क्वेश्चन देखते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? होता है अविकारी। तो देखो विकारी और अविकारी 2 तरह के होते हैं। इसमें क्या है कि अविकारी शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है ना। इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। 73वां क्वेश्चन है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है? शब्द के आदि में। चलिए मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में है आस। देखो
मिठ मिठ प्लस आस, तभी तो बनेगी मिठास। चलिए देखिए, ये 74 क्वेश्चन तक ही हम रहने देंगे, एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसमें सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई हैं, और एक बार इसका दोबारा से ज़रूर अध्ययन करें। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या आपको जैसा भी लगता है, जैसा भी आप फील करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करा करें और कमेंट में बताया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।